मेरे प्यारों, इस सुबह का वक्त में आपसे मिलने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? पूरी हिम्मत के साथ रहें। आगे कुछ भी होगा तो परमेश्वर हमें संभालने वाले। इसी कारण से परमेश्वर हमसे प्रतिदिन अपने वचन से बातें करते हैं। आप मेरे पीछे एक भवन को देख रहे हैं ना, मोसेस ऑडिटोरियम कहते हैं। परमेश्वर के भवन के नीचे इस मोसेस ऑडिटोरियम को बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हम उसको बनाए हैं। उसी के अनुसार यहाँ बहुत सारे सभाएं, आत्मिक सभाएं करते, उपवास की प्रार्थना, बच्चों के लिए सभा और जवानों के लिए सभा, ऑल नाइट प्रेयर, ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु की आज्ञा के अनुसार करते हैं। और यहाँ पर प्रार्थना करने की जो लाइव प्रोग्राम है, यहीं पर से हम कार्य करते हैं। यहाँ पर आने के द्वारा आप ये सारी बातों को देख के प्रभु को महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमने ये काम को किए हैं, प्रभु की नाम की महिमा की जाती है। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 35वें वचन, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरा बेटा अपने हियाव को ना छोड़ो, मेरी बेटी अपने हियाव को ना छोड़ो। लोग ऐसे हमेशा कहा करते, तुम्हें इतना हिम्मत कैसे आ गया? क्या हिम्मत से तुम इतनी पढ़ाई को निर्णय कर लिया? इतना सब्जेक्ट को कैसे तुमने चुन लिया है? इतना हिम्मत कैसे आ गया तुम एक काम में चला गया? इतना हिम्मत तुम्हें कैसे आ गया तुम ऐसे बिजनेस करते हो? हमें निराश करने के लिए चारों तरफ के लोग इस प्रकार कहा करते हैं। ऐसे कह के हमारे दिल में एक डर को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं, शैतान भी इस प्रकार कार्य करता है। तुमने इतना बड़ा काम किया है, ये कैसे तुम पूरा करोगे? तुमने ये काम को हाथ रखी तो ये कैसे पूरा होगा? इस प्रकार बार बार हमारे अंदर हमारी हिम्मत के प्रति एक संदेह को लाके शैतान हमें नीचे गिराना चाहते, हमें हराना चाहते। लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है और हमें याव देता है। हमारे दिल के अंदर एक ईश्वरीय ताकत को प्रभु देते हैं और हिम्मत को देते हैं, विश्वास को देते हैं। यदि आपके अंदर बहुत हिम्मत है तो और याव आ गया तो उस पढ़ाई को चुन ले। यदि आपके दिल में पूरा हिम्मत आ गया तो उस काम को करने में आप आगे बढ़ते रहें। और यदि आपके अंदर हियाव है तो आप उस बिजनेस में करते रहें। यदि परमेश्वर के अंदर आप विश्वास करते हैं, आपके अंदर हियाव आता है, उस हियाव के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु कहता, हमेशा तुम हियाव को ना छोड़ना, मैं तुम्हारे संग हूं। आज परमेश्वर आपकी दिल की डर को दूर करके हिम्मत को देना चाहते हैं। आप डरने से शैतान के लिए जगह देते, इसलिए डरने की परिस्थिति को शैतान हमेशा आपका जीवन में लाने के लिए कोशिश करेगा। उसी के द्वारा शैतान हमारे जीवन में रोगों को, असफलताओं को और निराशापन को, उदास में लाना चाहता है। हिम्मत के साथ रहिए, यीशु मेरे साथ है। ये सारी समस्या को यीशु मसीह क्षण भर में बदल सकता है। मेरी नज़र में ये ज़रूरतें बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करने से आपके अंदर हिम्मत आएगा। जीवन में डरने की परिस्थितियां जरूर आएगा, लेकिन शैतान का विरोध में बहुत हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसे सामने करने की आवश्यकता है। आज आपका जीवन का हालात ठीक नहीं है, इसलिए प्रभु कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कभी भी तुम हिम्मत को ना छोड़ना। तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें और निराशपन में लाने के लिए शैतान का यह चाल है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को सामना करके कहो, ए शैतान, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ में यीशु है। ऐसे कहने से आप जरूर आशीष पाएंगे, सारे काम में जरूर सफलता पाएंगे। ये प्रभु की वादा है। आज हम कहेंगे, यीशु के नाम से डर को लाने वाला शैतान को दूर करते हैं और मेरे दिल में घबराहट को लाने वाला शैतान को हम दूर करते हैं। अविश्वास को लाने वाला शैतान को मैं दूर करता हूं। मैं जरूर सफलता पाऊंगा, मैं जरूर विजय को पाऊंगा, मैं कभी भी लज्जित नहीं रहूंगा।
यीशु हमें विजय देता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।